दोस्तों, सरमद सुल्तान कुसट और सबा कमर स्टारर मूवी कमली रिलीज़ होते ही हर कोई इस फिल्म की तारीफ़ कर रहा है। ना सिर्फ इस फिल्म में सरमद कुसट की डायरेक्शन, प्रोडक्शन और सबा कमर, सानिया सईद, निम्रा बुच्चा, उमेर राना और हमजा ख्वाजा के एक्टिंग की तारीफ़ की जा रही है, बल्कि इस फिल्म की स्टोरी और जिस बोल्ड स्टोरी को सरमद कुसट ने बहुत ही ब्रिलियंट वे में दिखाया है, उसके लिए भी वो तारीफ़ के मुस्तहिक है। तो आज की वीडियो में ना सिर्फ हम कमली फ़िल्म का रिव्यू करेंगे, बल्कि आपके साथ कमली के हवाले से वो सारी मालूमात शेयर करेंगे जो कोई नहीं करता। इस वीडियो में हम फिल्म कमली के प्रोडक्शन और इसके बजट, इसके लिए अदाकारों ने कितनी फ़ीस चार्ज की, ये फ़िल्म कब और किस प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन दस्तयाब होगी, और इसके अलावा बहुत ही हिडन मालूमात है जो किसी के पास नहीं है और सिर्फ मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो इसके लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए और अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल पर ज़रूर क्लिक करें। इससे फ़ायदा ये होगा कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप ही देख सकें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, फिल्म कमली का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि हमारी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में अगर शुरू के सालों को देखा जाए, मतलब 40s, 50s और 60s में, तो बहुत ही ब्रिलियंट डायरेक्टर्स हमारी इंडस्ट्री में थे जिनकी फिल्में देखकर आज भी आर्ट का एक बहुत ही शाहकार फिल्में देखने लायक है, और बहुत सारे स्टूडेंट उन्हीं फिल्मों को देखकर आज भी बहुत कुछ सीखते हैं। उन्हीं डायरेक्टरों में मेरे पर्सनल फेवरेट थे जिनका नाम है ख्वाजा खुर्शीद अनवर। उनकी फिल्में घूंघट हमराज और चिंगारी वो फिल्में थी जो कल्ट क्लासिक फिल्में थी, और जिनको अगर आज भी आप देखेंगे तो आप उनके काम की तारीफ़ करेंगे। उन फिल्मों में जिन अदाकारों ने काम किया और उन फिल्मों की कहानी को अगर आप देखें और उन अदाकारों की परफॉर्मेंस आप देखें, तो उन फिल्मों में और उनके बजाय दूसरी फिल्मों में उन्हीं अदाकारों ने जैसे काम किया है तो आपको बहुत ही डिफरेंस लगेगा। इंस्टीट्यूट का दर्जा रखते हैं ख्वाजा खुर्शीद अनवर, और इसी तरह से रिसेंट टाइम में अगर शोएब मंसूर को उन्हीं के पाए का डायरेक्टर कहा जाए तो बिल्कुल ही गलत नहीं होगा। शोएब मंसूर ने जिस तरह से खुदा के लिए, बोल और वरना जैसी फिल्में बनाई, और उन फिल्मों को आज भी ऑडियंस ने बहुत ही ज़बरदस्त पजीराई दी, तो ये इस बात का सबूत है कि शोएब मंसूर आज के दौर के ख्वाजा खुर्शीद अनवर के पाए के डायरेक्टर है। रिसेंट टाइम में ख्वाजा खुर्शीद अनवर और शोएब मंसूर के बाद कोई और क्लासिकल डायरेक्टर है तो वो बिला खौफ के मैं कह सकता हूँ कि शोएब मंसूर सर के बाद सरमद कुसट एक बहुत ही क्लासिकल डायरेक्टर है, और उनकी फिल्में, ड्रामे, और अगर आप उनकी चॉइस ऑफ स्क्रिप्ट देखें, उनके अदाकारों की परफॉर्मेंस देखें तो आपको बहुत ही डिफरेंस लगेगा। फिल्मों में उन अदाकारों की परफॉर्मेंस से आपको उन अदाकारों की दूसरी फिल्मों के मुकाबले में काम में बहुत ही डिफरेंस लगेगा। कमली एक बहुत ही क्लासिकल मूवी है, अगरचे ये एक स्लो पेज मूवी है जो हर कोई पसंद नहीं करता। हमारे यहाँ बहुत ही फास्ट फिल्में बनाई जाती है जिसमें अचानक से गाना भी शुरू हो जाता है और रोमांस को भी बहुत ही बोल्ड वे में दिखाया जाता है। जिस तरह से इंडियन की कमर्शियल फिल्में होती है, तो हमारे डायरेक्टर उस टाइप की फिल्में बनाने की कोशिश करते हैं जिसमें वो सिरे से नाकाम होते हैं। अगर ईद पर रिलीज़ होने वाली फिल्मों को देखकर कोई ना कोई डायरेक्टर उससे सबक हासिल कर ले तो मेरे ख्याल में ये काफ़ी होगा। कमली एक बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है। इस फिल्म में 3 औरतों की कहानी को बहुत ही ब्रिलियंट वे में सरमद कुसट ने दिखाया है, और उन औरतों की ज़िंदगी में क्या क्या कमियां हैं, किस तरह से उस कमियों की वजह से उनकी ज़िंदगी अज़ियतनाक है लेकिन वो उसको बर्दाश्त करती है, उसको जिस खूबसूरती से सरमद कुसट ने सिल्वर स्क्रीन पर पेश किया है उसके लिए सरमद कुसट तारीफ़ के मुस्तहिक है। सबा कमर, सानिया सईद, निम्रा बुच्चा ने तो बहुत ही कमाल की एक्टिंग की है, लेकिन साथ ही साथ उमेर राना और हमजा ख्वाजा जैसे न्यू कमर ने भी अपने आप को प्रूव किया है, और जिन जिन किरदारों में उनको कास्ट किया है तो मेरे ख्याल में वो परफेक्टली उन्हीं किरदारों के लिए फिट बैठते हैं। इसी तरह से फिल्म में 6 गाने हैं, लेकिन अगर आप सुनते हैं कि 6 गाने फिल्म में कहाँ कहाँ पर होंगे तो आपको देखकर हैरानी होगी कि जहाँ पर आपको महसूस होगा कि इस सीन्स के
के साथ ये गाना होना चाहिए, तो वहीं पर गाना होता है। और गाना भी वैसे नहीं है जैसे कि आम कमर्शियल फिल्म्स में होता है। इसमें इमोशंस को जिस ब्रिलियंट वे में गाने की शक्ल में स्टोरी को आगे ले जाने के लिए इस्तेमाल किया गया है, उसके लिए भी सरमद बहुत ही तारीफ़ के मुस्तहिक़ है। फिल्म की प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त है। फिल्म की सिल्वर स्क्रीन पर स्टोरी को जिस तरह से पोर्ट्रे किया गया है और फिल्म के स्क्रिप्ट के साथ साथ फिल्म के स्क्रीन प्ले को जिस तरह से बहुत ही फास्ट पेस में रखा है, वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है। अगरचे इस तरह की फ़िल्में बहुत ही स्लो होती है, लेकिन इस फिल्म की कहानी में एक तजस्सुस, एक सस्पेंस है, जिसकी वजह से आप फिल्म को एंड तक देखने पर मजबूर होते हैं। और साथ ही साथ अदाकारों की परफॉर्मेंस इतनी ज़बरदस्त है, आप फिल्म को दरमियान में छोड़ ही नहीं सकते। और फिल्म में जिस तरह से आपको एक ओपन एंडिंग छोड़कर सरमद कुसट सोचने पर मजबूर करता है, वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है। फिल्म की प्रोडक्शन क्वालिटी के साथ साथ फिल्म की कलर ग्रेडिंग भी फिल्म की स्टोरी को बहुत ही जोड़ती है। और ये एक डायरेक्टर की खूबी होती है कि फ़िल्म जिस मिजाज की है, उसी मिजाज के साथ उसकी कलर ग्रेडिंग भी होनी चाहिए। तो मैं पर्सनली सरमद कुसट की इस फिल्म की बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ करूँगा। साथ ही साथ सानिया सईद, सबा कमर और निम्रा बुच्चा ने किरदारों में हकीकत का रंग भरा है, वो बहुत ही आला है। ये एक ऑस्कर विनिंग मूवी है जिसको हम बग़ैर सोच के ऑस्कर के लिए बेच सकते हैं। रिव्यू के साथ साथ अगर फिल्म की रेटिंग की बात की जाए तो मेरे ख्याल में इस फिल्म को मैं दूंगा 8.5। सिर्फ़ और सिर्फ मैं इतना कहूँगा कि अगर सरमद कुसट फिल्म पर इतनी मेहनत कर ही रहे थे तो एंडिंग भी थोड़ी एक्सप्लेन कर लेते, तो मेरे ख्याल में बहुत सारे व्यूअर्स इसकी एंडिंग को ज़्यादा समझ पाते, बजाय इसके कि व्यूअर्स खुद से ही सोच ले कि इसका एंड क्या होना चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं फिल्म कमली के बजट और इस फिल्म के लिए अदाकारों ने कितनी फ़ीस चार्ज की। साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि ये फ़िल्म कब और किस OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ होगी और रिलीज़ होगी भी कि नहीं, और साथ ही टीवी पर ये फ़िल्म कब देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस फिल्म के लिए अदाकारों की फ़ीस की। तो इस फिल्म में जैसे कि आपको पता ही है, सरमद कुसट की ये तीसरी फिल्म है। इससे पहले सरमद कुसट, मंटो, ज़िंदगी तमाशा और ये कमली उनकी तीसरी फिल्म है। ज़िंदगी तमाशा के हवाले से भी सरमद कुसट काफ़ी कंट्रोवर्सी में तब गिर गए, जो बहुत सारे रिलीजियस ग्रुप्स ने ज़िंदगी तमाशा की रिलीज़ पर एहतजाज किया, जिसकी वजह से अभी तक ये फ़िल्म रिलीज़ नहीं हुई। तो बात कर लेते हैं फ़िल्म कमली के लिए अदाकारों की फ़ीस की। तो इस फिल्म में सानिया सईद, सबा कमर, निम्रा बुच्चा, उमेर राना और हमज़ा ख्वाजा मेन लीड एक्टर्स है। साथ ही साथ बहुत सारे और सपोर्टिंग कास्ट भी है। लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं सबा कमर की, तो आपके साथ एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन ये भी शेयर करता चलूँ कि इस किरदार के लिए सबसे पहले सरमद कुसट के जहन में उसकी फेवरेट माहिरा खान थी, लेकिन माहिरा खान उन दिनों काफ़ी बिजी थी अपनी फिल्म नीलोफर की शूटिंग की वजह से, और सरमद कुसट चाहते थे कि इस किरदार के लिए एक ऐसी अदाकारा का इंतखाब किया जाए जो स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर भी हो और साथ ही साथ उसके पास इस किरदार को करने के लिए टाइम भी हो। क्योंकि सरमद कुसट जिस एक्टर को भी कास्ट करते हैं, उससे पहले उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं कि उस किरदार के लिए उसको बहुत सारी रिहर्सल के फेज से गुजरना होगा। तो इसी वजह से सबा कमर उसकी बेस्ट चॉइस तब सामने आई जब माहिरा खान अपने बिजी शेड्यूल की वजह से इस फिल्म के लिए टाइम नहीं निकाल सकी। तभी माहिरा खान के बजाय सबा कमर को लिया गया। सबा कमर जो एक फिल्म के लिए 35 to 40 लाख चार्ज करती है। सबा कमर ने जब कमली के किरदार को सुना और इस फिल्म की स्टोरी को सुना, तो वो इस फिल्म से और इस फिल्म की किरदार से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई। तभी उसने फैसला किया कि वो अपनी फीस से इस फिल्म के लिए कुछ पैसे कम लेगी, क्योंकि उसके फेवरेट किरदार जब उसके सामने आते हैं तो वो इस पर कंप्रोमाइज़ करने में नहीं हिचकिचाती। और इसी वजह से आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस फिल्म के लिए
सबा कमर ने 35 नहीं ना ही 30 बल्कि सिर्फ और सिर्फ 25 लाख रुपए वसूल किए। इसी तरह से सानिया सईद जो टीवी की एक मंजी हुई अदाकारा है और वो किसी भी ड्रामे में आती है तो व्यूअर्स उस ड्रामे के लिए बेचैनी से इंतज़ार करते हैं। तभी सानिया सईद को इस किरदार के लिए कास्ट किया गया, वो भी सिर्फ और सिर्फ 8 लाख रुपए में। इसी तरह से निम्रा बुच्चा जो कि एक वर्सटाइल एक्ट्रेस है, उसको इस फिल्म के लिए 6 लाख रुपए दिए गए और साथ ही साथ उमेर राना को 5 लाख रुपए और हमजा ख्वाजा को भी 5 लाख रुपए मिले इस फिल्म में काम करने के लिए। सपोर्टिंग कास्ट को मिलाकर 50 लाख रुपए टोटल कास्ट आई। इसी तरह से फिल्म की प्रोडक्शन, इस फिल्म के आउटडोर लोकेशन के एक्सपेंसेस, इसके म्यूज़िक, इसकी कलर ग्रेडिंग और इसके लेबॉर्ट्री वर्क के साथ साथ इस फिल्म की जितनी भी प्रोडक्शन और सेट डिज़ाइनिंग 3 करोड़ रुपए बनते हैं। हम आपको बताते चले कि ये एक रफ एस्टीमेट है, कंफर्म नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी फिल्म्स के बजट के बारे में कोई भी कंफर्म सोर्सेज से किसी तरह से भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं हो सकती। तो ये जो हम आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, ये हम बहुत ही सीक्रेट सोर्सेज से और अपनी नॉलेज को इस्तेमाल करके आपके साथ ये मालूमात शेयर करते हैं जो कि रफ हैं। तो फिल्म की तकरीबन एस्टिमेटेड कास्ट है 3 करोड़ रुपए और फिल्म के कास्ट की फ़ीस डालकर फिल्म की टोटल बजट तकरीबन 3 करोड़ 50 लाख रुपए बनते हैं। तो इस तरह ये फ़िल्म 3 करोड़ 50 लाख रुपए के बजट से बनी है और अगर हम अभी तक के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के हिसाब से देखें तो इस फिल्म ने मंडे के कलेक्शन को ऐड करके 1 करोड़ 50 लाख रुपए से ज़्यादा का बिजनेस कर लिया है, जो इस फिल्म के लिए हिट होने की एक बहुत ही बड़ी निशानी है। अगर कमली 5 करोड़ से ऊपर तक का बिजनेस करती है तो ये एक हिट फिल्म की कैटेगरी में शामिल हो जाएगी। इसी तरह से अगर कमली 6 करोड़ से 8 करोड़ का बिजनेस करती है तो कमली एक सुपर हिट फिल्म होगी, जो यकीनन पॉसिबल भी है। अब बात कर लेते हैं फिल्म कमली के OTT रिलीज़ के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करता चलूँ कि कमली को सबसे पहले OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 के लिए बनाया जाना था, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से वो पॉसिबल नहीं हो सका और इसी वजह से सरमद कुसट ने इसको एक फ़िल्म की शक्ल दी और इसे सिनेमाज में रिलीज़ करने को तरजीह दी। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अभी ये फ़िल्म पाकिस्तान में रिलीज़ हुई है और इसको अभी इंटरनेशनली भी रिलीज़ करने का प्लान बनाया जा रहा है और हो सकता है कि इस मंथ के एंड पर इसको इंटरनेशनली भी रिलीज़ किया जाए। लेकिन साथ ही साथ OTT रिलीज़ के लिए अभी आपको 5 से 6 महीनों का इंतज़ार करना पड़ेगा और ये कंफर्म है कि इस फिल्म को ZEE5 पर रिलीज़ किया जाएगा। टीवी के हवाले से बात करें तो ये जियो एंटरटेनमेंट पर रिलीज़ होगा और इसको वर्ल्ड प्रीमियर के तौर पर पेश किया जाएगा, लेकिन अभी इसके बारे में कोई कंफर्म सोर्स नहीं है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ फिल्म कमली के हवाले से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर चुका हूँ जो यकीनन आप सबको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल पर ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आप ही देख सके। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक घबराना नहीं कि टोटल बजट और इसके एक्टर्स की फीसेस और इसकी टीवी प्रीमियर OTT रिलीज़ डेट के बारे में मेरी वीडियो नहीं देखी तो दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप घबराना नहीं के बारे में बहुत सी मालूमात जान सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। टेक केयर एंड गुड बाय।